हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर टू रिमेंबर का ही डिस्कस करूंगा। टू रिमेंबर का जो पॉइंट मैं नोट कराता हूं स्टूडेंट्स, वो सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको डायरी जरूर मेंटेन कीजिए और माइंड में जरूर सेट कीजिए। एक क्वेश्चन हमको ऐसे सोल्यूशन करना है। शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे होगा, थ्योरी में कैसे होगा, मैं दोनों बनाता हूं। अब दोनों देखिए, यदि 2 मार्क्स 3 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है, तो शॉर्ट ट्रिक से बनाइएगा। और कोई कंपटीशन पेपर दे रहे हैं, एमसीक्यू है, तो सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही बनेगा। और थ्योरी में करना है तो वो भी मैं आपको समझाते रहता हूँ, उसको जरूर देखिए। अब ये टू रिमेंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स अपॉन सी ई एक्स प्लस डी ई माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 तो सबके रहेगा, तो ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी एक्स होगा। ये देखिए, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी एक्स आएगा। कैसे मैं लेंथ मैंने थ्योरी मेथड भी बता दूंगा। और यहां होगा ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन डी एल एन डिनोमिनेटर, ये होगा सी ई एक्स प्लस डी ई माइनस एक्स प्लस के इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको सॉल्यूशन करना है स्टूडेंट्स। ये तो डायरेक्ट हो गया। अब प्रोसेस होगा थ्योरी के लिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। नंबरेटर इज इक्वल टू ए नंबरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस, या ए को डेरिवेटिव कर दूं, अच्छा रहेगा, ए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ये होता है। अब इससे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी ऐसा वेरिएबल नंबरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा इस तरह से, तो ये अप्लाई करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको। अब नंबरेटर में क्या है, रखिए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स ए। अब इसको मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं डायरेक्ट, सी ई एक्स माइनस डी ई माइनस एक्स प्लस बी, ये मेरा मेन इक्वेशन हो गया। अब इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग या ई एक्स, इक्वेटिंग ई एक्स, इससे जल्दी बनेगा। इसमें तो और कर दूं तो शायद जल्दी बन जाए। ये जो है ना, डिनोमिनेटर कर दीजिए, ठीक रहेगा। तो ई एक्स सी एक्स प्लस डी ई माइनस एक्स करता हूं। अब ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ ई एक्स, अब देखिए ई एक्स यहां है तो क्या आएगा, ए। अब यह ई एक्स यहां है, ए सी प्लस बी सी ई एक्स, सॉरी ई एक्स तो लिखना ही नहीं है, यही क्वेश्चन रहने दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोफिशिएंट ऑफ ई एक्स एंड एक साथ कर देता हूं।
ई माइनस एक्स, तब यहाँ वी गेट लिख दूं मैं। अब ई माइनस ई एक्स कितना है, बी, अब ई माइनस एक्स माइनस ए डी प्लस बी डी। अब इसको ए और बी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए ये मेरा मेन इक्वेशन ये हुआ फर्स्ट, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। सेकंड थर्ड से ए और बी के वैल्यू निकालना है, इसमें डी से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें सी से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं कर देता हूं। लाइक को हम ए किया हूं, ए सी नहीं ए डी, सॉरी ए डी इज इक्वल टू ए सी डी प्लस बी सी डी, और यहां सी बी सी इज इक्वल टू माइनस ए सी डी प्लस बी सी डी। अब इसको प्लस करूंगा, देखिए ये कैंसिल होगा, तब क्या होगा, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, बी कॉमन ले लूं, सी डी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी हो जाएगा, है ना, ट्वाइस ऑफ सी डी। तब ट्वाइस कर देता हूं, ट्वाइस ऑफ बी सी डी। तो बी का वैल्यू क्या आ गया मेरा, ए डी प्लस बी सी अपॉन ट्वाइस ऑफ सी डी। अब इसको सेपरेट करता हूं मैं, तो देखिए ए अपॉन सी आएगा प्लस बी अपॉन डी आएगा, जो मेरा यहां आया है, देखिए 1/2 सब में आएगा। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, अब ये इसको बी का वैल्यू किसी 2 या 3 में पुट कर दें तो मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करूं मैं, पुट करूं कि फिर दूसरा तरह से करना पड़ेगा, पुट कर देता हूं मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम सेकंड किसी में कर सकते हैं, फ्रॉम सेकंड। अब ए सी बी का वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो क्या होगा, ए इजकल टू ए सी प्लस सी, बी क्या है, ये बी है, ए डी प्लस बी सी अपॉन ट्वाइस ऑफ सी डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सी सी आपको कैंसल हो जाएगा। अब इसको इधर लाइए, ए माइनस ए डी प्लस बी सी अपॉन ट्वाइस ऑफ डी। अब ये किसका आ गया, ए सी का हुआ। अब ए इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी, एक माइनस हो जाएगा, तो ए डी माइनस बी सी अपॉन ट्वाइस ऑफ डी सी, ये आएगा ट्वाइस ऑफ डी सी। अब इसको सेपरेट डिवाइड करता हूं मैं, तो ए अपॉन ट्वाइस ऑफ सी माइनस ये 2 को बाहर कर लूंगा, बी अपॉन डी 1/2। देखिए स्टूडेंट आ गया ना, ये एग्जैक्ट आ गया ना। अब मैं इधर डिलीट करूंगा। अब देखिए इसमें ए और बी का वैल्यू पुट करूंगा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में पुट करने के बाद मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, मेरा ये सेम टू सेम आएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं पूरा। अब इधर मैं डिलीट करूंगा, देखिए ए और बी का वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं। अब डिलीट किया मैं, तो अब लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट पुटिंग दिस वैल्यू। उसके बाद यहां से देखिएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन
वी गेट, क्या मिलेगा, ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स इजकल टू, ए का वैल्यू पुट करता हूं, ए का वैल्यू कितना आया है, माइनस में आया है, ठीक है। अब ए का वैल्यू मैं पुट करूं, ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन डी 1/2 है ए का वैल्यू, और यहाँ क्या है, सी ई एक्स माइनस डी ई माइनस एक्स प्लस, अब ये बी का वैल्यू 1/2 ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी, ये तो ये रह जाएगा सी ई एक्स प्लस डी ई माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब उधर मैं डिलीट करूंगा, ये साइड, ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा। अब देखिए, ये नंबरेटर में मेरा क्या था, ये, तो इसके बदले अब मैं ये लिखूंगा, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू 1/2 को तो बाहर निकाल ही देता हूं, 1/2 जो है वो बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन डी, अब ये क्या आएगा, सी ई एक्स माइनस डी ई माइनस एक्स प्लस ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी, और यहां क्या आएगा, ये सेम आ जाएगा, सी ई एक्स प्लस डी ई माइनस एक्स, ये पूरा अपॉन है सी ई एक्स प्लस डी ई माइनस एक्स, डी एक्स तो है ही यहां, देखता हूं आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा है ना, तब तो थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, आ नहीं रहा है, अब आने लगा ना, ठीक है, ये dx आ गया। अब इसको 1/2 सेपरेट डिवाइड करता हूं मैं, ये तो रहेगा ही, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर, ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन डी इंटीग्रेशन ऑफ सी ई एक्स माइनस डी ई माइनस एक्स अपॉन सी ई एक्स प्लस डी ई माइनस एक्स dx होगा, प्लस, अब इसका a अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, प्लस यहां से a अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी इंटीग्रेशन ऑफ सी ई एक्स प्लस डी ई माइनस एक्स अपॉन सी ई एक्स प्लस डी ई माइनस एक्स, ये तो dx रहेगा ही, dx, और ये ब्रैकेट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा कैंसल, इज इक्वल टू 1/2 ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन डी ln, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ln सी ई एक्स प्लस डी ई माइनस एक्स प्लस, अब ये आएगा ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी, ये एक्स हो जाएगा, प्लस के कांस्टेंट टर्म, यही मैं लिखा था, देख लीजिए, अरेंज करके लिखा हुआ है, अरेंज कर देता हूं मैं, ये कर्ली ब्रैकेट रहेगा, देखिए इसका मेन फार्मूला आ गया हमको 1/2 ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन डी, यहां प्लस कर देता हूं, एक्स प्लस ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन डी ln सी एक्स प्लस डी
ई माइनस एक्स प्लस के, ये मेन हो गया। अब देखिए मिला लीजिए, सेम आएगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। थ्योरी में करना होगा स्टूडेंट्स, ऐसे करना होगा, और ऐसे डायरेक्ट के लिए ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी इंटू एक्स इज इक्वल प्लस ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन डी लॉग डिनोमिनेटर, ये आंसर होगा। ठीक है, अब मैं इसका आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक इसी तरह आपको करना पड़ेगा सॉल्यूशन, न तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देता हूं मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा। इसका एग्जाम्पल है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 4ex प्लस 3e माइनस एक्स अपॉन 2ex माइनस e माइनस एक्स dx। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/2, 1/2 बाहर सब के लिए, 4/2 प्लस 3/-1, 3/-1 इंटू एक्स होगा, यही मैं नोट कराया हूं, प्लस 3/2 यानी 4/2 माइनस 3/-1, यहां नहीं आएगा ना, उधर डिलीट कर देता हूं, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। ये देखिए इतना आया, ये तो ln डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2ex माइनस e माइनस एक्स प्लस के, ये आंसर हो गया। सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, 1/2 ये 2 हो गया, -3 हो गया, x प्लस 2 प्लस 3 ln ट्वाइस ऑफ ex माइनस e माइनस एक्स प्लस c। और सिंप्लीफाई करता हूं, ये यहां ब्रैकेट कर दीजिएगा, इज इक्वल टू अंदर कर देता हूं मैं, -x/2 प्लस 5/2 ln ट्वाइस ऑफ ex माइनस e माइनस एक्स प्लस के, ये आंसर हो गया। और जो बड़ा मेथड है वो आप लोग कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन बना दिया। अब मैं सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। देखिए मैं क्या पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, उसको अच्छे से देखते चलिए। सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, वो अब मैं डिलीट करूं, मैं टू रिमेंबर का ही सेकंड पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ए रेस एक्स, ए रेस एक्स dx और इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, कि समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फॉर ईच ए ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 तो कभी नहीं लेना होगा। अभी मैं पूरा डिलीट कर रहा हूं, अब मैं समझाता हूं आपको कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख देंगे हम इसका रिजल्ट, जो सबसे बड़ा है पावर का, ये ऐसे, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम पहले लिखेंगे, और ln ए तो होगा ही, तो कितना है ये काउंट कीजिए, 1 बड़ा में, इसमें जो बड़ा लिखे उसी का 1 2 3, तो इसका पावर हो जाएगा 3, पावर होल पावर प्लस के, ऐसे होगा। ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूं। यहां से पुट करना होगा, देखिए 1 2 3 है तो 1 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3, बाय द वे बीच में दिए नहीं है
तो कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा। मान लेते हैं एक्स है dx, तो ये कभी इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट नहीं होगा। तो 1 2 3 होना चाहिए, तो ये इंटीग्रेशन इनएक्सप्रेसिबल होगा, इंटीग्रेशन होगा ही नहीं इसको। ठीक है, तो ऐसा देख लीजिए अपने आप में 1 2 3 कांस्टेंट होना चाहिए, एक वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा है इसमें उसको रख दूंगा, और log a तो होगा ही, ln a, तो कितना है 1 2 3 पावर 3 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करूंगा वो मैं बता रहा हूं। पुट करता हूं, फर्स्ट को पुट कीजिए t, फर्स्ट को, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज x dx, डेरिवेटिव log ऑफ a इक्वल टू dt, तो ax dx इक्वल टू dt अपॉन ln a लिख सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू तो मेरा मिल गया, ये इतना है, अब लिख सकता हूं मैं। अब लिखिए यहां i इज इक्वल टू ए, देखिए ए, इसका वैल्यू क्या माना हूं मैं, t पुट करना पड़ेगा, तो t पुट कर दिया, फिर a, फिर इसका वैल्यू क्या है t, तो t पुट कर दिया मैं। अब इसका वैल्यू क्या आया, dt अपॉन ln a, ध्यान से देखिए, तो इसको हम ln a को बाहर करेंगे, a t, फिर ऑर्डर में जा रहा है 1 2, फिर से पुट होगा, पुट a t इक्वल टू y पुट किया। अब इसका डेरिवेटिव a t log a dt इज इक्वल टू dy, तो हम लिख सकते हैं a t dt इज इक्वल टू dy अपॉन ln a या log a। तो ये तो मिल गया मेरा, देखिए ये इतना तो आ गया, क्या हुआ dy बाई ln a, तो लिखते चलता हूं 1 अपॉन ln a, फिर एक निकलेगा 1 अपॉन ln a। ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन से जैसे करना हो अब करना पड़ेगा आपको। अब ये क्या होगा, अब इसका वैल्यू y माना हूं, a y, अब इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका ये बाहर कर दिया ना dy। अब इसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आ गया, इक्वल टू a रेज x अपॉन log a प्लस c a ग्रेटर देन 1, ये तो आ गया। अब लिखेंगे हम 1 अपॉन ln a इंटू, एक और लिखेंगे ना हम, ए वाई अपॉन ln a प्लस c। अब इसको हम लिखता हूं 1 अपॉन ln a का, देखिए कितना हुआ 3 हुआ, तो a y का वैल्यू पुट करता हूं a t, अब t का वैल्यू पुट कीजिए a x, ऊपर लिख दूंगा मैं a प्लस k, 1 अपॉन ln a रेस 3 a x प्लस के, ये आंसर हो गया। यही मैं लिखा था, देखिए यही लिखा था ना मैं, ये होगा, ध्यान दीजिएगा ये सब। ठीक है, ये हुआ। थर्ड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब तो इंपॉर्टेंट ही आप लोग के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सब सॉल्यूशन बनते जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिलीट करता हूं स्टूडेंट्स, डिलीट करूं ना, अब है 3 नंबर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स फॉर ईच ए ग्रेटर देन ए डज नॉट इक्वल टू 0. ए डज नॉट इक्वल टू 0. इसका 3 केस होगा स्टूडेंट. तो केस फर्स्ट में बता रहा हूं. व्हेन, यहां डी बता दूं मैं कि डी क्या है. बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा लिखना होगा. व्हेन डी ग्रेटर देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0 है, तब इसमें आएगा. फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकता हूं. ठीक है स्टूडेंट्स. आई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, आई मतलब इंटीग्रेशन बोल दिया मैं, बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही. ये होगा x प्लस बी बाई 2a अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये माइनस हो जाएगा. डी मॉडुलस लिख सकते हैं इसको, अपॉन 8 अंडर रूट ए ln x प्लस, मॉडुलस में दे देता हूं, b बाई 2a प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस के कर दिया. ये आंसर होगा. ठीक है. ये डायरेक्ट ऐसे सॉल्यूशन करना होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नहीं तो फिर आप लोग जैसे सीखे हैं कि ये ब्रिंग किस में लाना होगा वो सब आपको मालूम है. आप किसी में थ्योरी में भी कैसे भी होगा, ये फार्मूला लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन कर दीजिए, आपको पूरा बन जाएगा. मैं एक एग्जांपल देता हूं इसको. अब देखिए एग्जाम्पल है, लाया हूं कि नहीं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल तो नहीं लाया हूं मैं. है इसका एग्जाम्पल है. I इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डी एक्स. ठीक है. अब ये प्रॉब्लम लिखा मैं. अब ए का वैल्यू क्या है थ्योरी में करने के लिए. तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू -1. इम्प्लाई दैट डी निकालना है हमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना हो जाएगा. 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आएगा. डी तो मेरा मिल गया. अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा. तो आई इज इक्वल टू, अब तो आई रहेगा नहीं, वो तो डायरेक्ट कर रहा हूं. 1/2 तो रहेगा ही, एक्स लिखेंगे प्लस बी कितना है 1, 2a यानी 2 अंडर रूट ये जो है वो रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस डी कितना है 5 अपॉन 8 इंटू अंडर रूट ए यहाँ है 1 यानी 1 होगा. अब यहाँ पे ln, ये सेम पार्ट ये होता है x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस सी. ये आंसर हो गया आपका. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा आंसर हो गया. ऐसे सॉल्यूशन करना होगा. सब लिख रहा हूं. यदि लेस देन है तब क्या होगा, और ए ग्रेटर देन 0 ही रहेगा तब क्या होगा. ठीक है. अब देखिए मैं कंसीडर कर रहा हूं सेकंड केस में. फर्स्ट केस तो हो गया. ये हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिएगा, x प्लस बी अपॉन 2, ये तो फिर वही रहेगा. फिर यहाँ माइनस डी अपॉन 8. जब ये केस आएगा ध्यान दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो ये अप्लाई होगा. लेस देन होगा तो सिर्फ यहाँ प्लस होगा, बाकी सब यही होगा. अब कर रहा हूं मैं केस सेकंड. 1 मिनट टाइम दूं, चलो दे दिया.
थोड़ा फास्टली समझना होगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, केस सेकंड अब करता हूं। केस सेकंड, तीन केस होता है। इफ डी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, और डी तो मालूम है, देन इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस बी बाई 2a, सारे वही होंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां प्लस अब हो जाएगा, अंडर रूट डी 8 अंडर रूट ए ln एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस के, ये आएगा। अब एग्जाम्पल इसको देता हूं मैं, देखिए केस 2 के लिए ये आएगा। अब एग्जाम्पल इसका है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx, ऐसे में दे दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन है एग्जाम्पल में। अब देखिए d पहले फाइंड आउट कीजिए, कितना होगा। d इज इक्वल टू 9 माइनस 32 इज इक्वल टू -23 होगा। तो लेस देन जीरो आ गया, ये मेरा सही है, और ए ग्रेटर देन जीरो है, देखिए ये मेरा सही है। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देता हूं 1/2, ये मॉडुलस में लिख बताया था मैं, ये मॉडुलस में होगा स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी लिखा था मैं मॉडुलस में, यहाँ छूट गया था, मॉडुलस में होगा। तो अब इसको हम लिखता हूं x है प्लस b कितना है 3, 2 पहले से है, a 2 है, देखिए ये आ गया, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 आया, फिर यहां तो प्लस होगा, और ये -23/8, ये कितना है अंडर रूट 2 ln x, ये सेम लिखना होगा, x प्लस 3/2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस k, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये आंसर आ गया 1/2 x प्लस 3/4 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 23/8 अंडर रूट 2 ln x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस k, ये आंसर हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको स्टूडेंट, तो झट से सॉल्यूशन कर देना है, सोचना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में भी मोर प्रैक्टिस, तभी आएगा, तब ऐसे नहीं फिर समझ में आएगा, ठीक है। अब केस थर्ड करूं मैं,
केस थर्ड, केस थर्ड क्या है? केस थर्ड, इफ d greater than 0 but ax square plus bx plus c tends to minus ax square plus bx plus c and coefficient of x square क्या होगा? निगेटिव होगा. Therefore कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए. तो इस केस में देयरफॉर I इज इक्वल टू, पूरा इंटीग्रेशन लिख देता हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हाफ वो उतना ही होगा 1/2 एक्स प्लस बी बाई 2a, ये तो वही रहेगा ए एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा स्टूडेंट, प्लस मॉडुलस ऑफ डी अपॉन 16 अंडर रूट ए, यहाँ 16 हो जाएगा. जब ये निगेटिव में रहेगा तो 16 हो जाएगा. तब यहाँ क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस में आ गया है ना एक्स स्क्वायर, तब यहाँ माइनस में लिखना पड़ेगा, निगेटिव में देख लीजिए. तब ये भी, ये तो पॉजिटिव हो तो ऐसा ही रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अंदर जाएगा. ठीक है. अब यहाँ साइन इनवर्स क्या लिखेंगे? माइनस कैसे याद रहेगा आप लोग को? डेरिवेटिव का फार्मूला लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट का कर दूं? डिस्क्रिमिनेंट का ऊपर में आप लोग को याद करने के लिए, नीचे तो ये रहेगा, वो तो पता है, ये तो सही हो जाएगा. ये ऊपर कैसे लिखना होगा ये आप देखिए, सीधा कर दीजिए आप, देखिए आपको याद हो जाएगा. ओ तेरा, क्यों माइनस छूटते जा रहा है? सोच रहा हूं कि गलत नहीं हो, फिर भी गलत होता है. माइनस रहेगा ही, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डेरिवेटिव कर दीजिए. चलिए उसी से हो जाएगा, ज़्यादा नहीं सोचना है. अब इसका एग्जाम्पल मैं लाया हूं, एग्जाम्पल होगा तब ना. है, हाँ है एग्जाम्पल है. ठीक है, एग्जाम्पल एक लाया हूं मैं. अब देखिए एग्जाम्पल इसी से करता हूं. ये याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो यहाँ 16 होगा. अब ये इतने ध्यान रखना है. अब इसका एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx है. अब यहाँ देखिए लिखते चलिए, a इजकल टू -4 है, तो यहाँ स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ a होगा. यहाँ लिख दीजिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a होगा, क्योंकि लेस देन में है इसलिए. तो अब इसको वैल्यू में सब लिख रहा हूँ, b इजकल टू -3, c इजकल टू 2 है. तो d निकालना होगा हमको, d इजकल टू 9 प्लस 32, तो कितना आ गया? 41 आ गया. ठीक है. अब डायरेक्ट इसको मैं फार्मूला लिखता हूँ, यहाँ से सामने लिख देता हूँ,
1/2 एक्स प्लस बी कितना है -3, ए कितना है -, प्लस हो जाएगा 3/8 अंडर रूट जो दिया है पूरा लिख देना है -4x² -3x + 2 प्लस मॉडुलस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 41, तो ऊपर लिख देता हूं मैं 41/16 अंडर रूट कितना है ए का वैल्यू -4, तो +4 हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में है साइन इनवर्स माइनस। अब इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए -8x -3/√d 41 प्लस सी होता है। ठीक है, ये इसको अब सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा 1/2, 8 भी इसे ले सकते हैं, लिख दीजिए 8x + 3/16 अंडर रूट -4x² -3x + 2 प्लस 41/32, 2 इसका 16 2 जा। अब यहाँ साइन इनवर्स प्लस हो जाएगा सब 8x + 3/√41 प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। 3 केस बताया मैं, तीनों केस को बहुत अच्छे से इसको याद रखना पड़ेगा, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको, बोलिए मैं डिलीट करूं, ए मैग्नीट्यूड होगा तो ए -4 में है तो -4 का मॉडुलस करेंगे +4 होगा, इसका √2 होगा, 16 2 जा 32 कर दिया मैं। आइए माइनस में ही रहेगा, याद रखिएगा, देखिए यहाँ लिखा हूँ, हमसे छूट गया था, यहाँ माइनस लिखा हूँ। ठीक है, अब मैं डिलीट करूं, डिलीट कर रहा हूं मैं पूरा, क्योंकि अब 4th नंबर करूंगा। 4th का 2 पॉइंट है। फोर्थ का 2 पॉइंट है। फोर्थ है, ये है पार्शियल फ्रैक्शन का, फिर भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं बनाऊंगा। ये है अपॉन एक्स xn + 1, इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लिख सकता हूं 1/n ln a smaller factor upon larger factor प्लस सी। अब लार्जर फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए स्टूडेंट्स, लार्जर फाइंड करेंगे, अलग इसको लिख लीजिएगा xn + 1, इसको एक जैसा कर दीजिए। ठीक है, सेम करके देखिए, जो यहाँ पावर है उसको यहाँ कीजिए। अब कैसे सोल्यूशन करेंगे वो भी मैं बनाता हूँ। अब इसमें कंसीडर कीजिए x = 0 पुट कीजिए, तो ये क्या होगा 0 होगा और ये 1 होगा, तो कौन बड़ा है? ये स्मॉलर a, तो ऊपर चल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ अब मैं n ln x रेज n + 1 प्लस c, ये आया, ये आंसर हो गया, 100% हो गया। अब मैं, आप बोलिएगा सर सोल्यूशन कैसे बनाऊंगा? फैक्टर चेक करने के लिए दोनों पावर सेम करना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे वो भी मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, लेट, ब्लैक से लिखता हूं, लेट I = dx अपॉन x xn + 1। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करता हूं, ऊपर 1 तो है ही, तो xn + 1 - xn,
जो नीचे का सबसे बड़ा पावर दिया हुआ है उसी को प्लस माइनस करेंगे। क्यों? इस फॉर्म में लाना है हमको। तो x इंटू एक्स एन प्लस वन डी एक्स, सॉरी डी एक्स तो यहाँ होगा ना साइड में, इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट डिवाइड करता हूं। सेपरेट करेंगे हम एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन। सेपरेट डिवाइड किया मैं तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बेस दोनों सेम है, इसका वन पावर है, ये एन है, तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सेपरेट कर देता हूं इंटीग्रेशन भी। कितना आ गया? डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एन ठीक है, एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स एन प्लस वन। पूरा मैं समझा दूं तब लिखूं मैं, ये ऐसे आएगा। देखिए सेपरेट करेंगे तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव ये है, तो एक चीज नहीं है, वन बाई एन, एन लिख दूंगा। अलग लिखूं? चलिए लिख देता हूं अलग। तो ये तो लिख सकता हूं एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रेशन एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एन प्लस वन डी एक्स। अब बोलिए स्टूडेंट इसका है ना, एल एन एक्स माइनस वन बाई एन एल एन एक्स एन प्लस वन प्लस सी। अब ये क्या होगा, यहां कर देता हूं। देखिए पूरा एलसीएम ले लिया मैं, तो एन आएगा एन एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स एन प्लस वन प्लस सी। सिंप्लीफाई कर देता हूं सिर्फ। अब ये एल एन एक्स एन माइनस इज इक्वल टू वन अपॉन एन, ऐसे लिखता हूं, एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स एन प्लस वन प्लस सी। अब इसको वन बाई एन एल एन, ये एन है तो यहाँ एन चल जाएगा, एन था ना, देख लीजिए यहाँ एन था, ऊपर कर दिया, तो एक्स एन अपॉन एक्स रेज एन अपॉन एक्स एन प्लस वन प्लस सी। ये मॉडुलस कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यही मैं लिखा था, देख लीजिए। स्मॉलर फैक्टर लार्जर फैक्टर। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, लेकिन कहीं पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं किया हूँ। ठीक है, ये तो आ गया। अब इसी का एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग डायरेक्ट में लिखूंगा, समझना पड़ेगा। मैंने थ्योरी मेथड भी बता दिया हूँ, एमसीक्यू मेथड भी बता दिया। स्मॉलर फैक्टर अपॉन लार्जर फैक्टर, तो इस पर एन देकर सोचना पड़ेगा, जो यहाँ पावर है वो करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। देखिए एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स फाइव प्लस वन। तब क्या लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं मैं, वन अपॉन फाइव तो होगा ही, एल एन, ये स्मॉलर होगा लेकिन रेज फाइव करना पड़ेगा, एक्स रेज फाइव प्लस वन प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड एक पॉइंट है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो मैं कर रहा हूं। पूरा डिलीट कर दूं तब मैं बताता हूं। ठीक है, अब
इसका सेकंड नंबर एक है, सेकंड फोर्थ का है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x एक्स एन माइनस वन है, तो 1/n ln स्मॉलर, ये भी वही फॉर्मूला होगा, सेम स्मॉलर अपॉन लार्जर, ठीक है, प्लस c। अब लार्जर स्मॉलर के लिए मैं इधर समझा रहा हूं, पावर दे दीजिएगा जो दिया हुआ है वो, तो x इक्वल टू 0 पुट करता हूं, ये 0 हो गया, तो स्मॉलर ये हो गया, देख लीजिए, तो ऊपर चला जाएगा 1/n ln एक्स एन माइनस 1/xn प्लस c, आंसर हो गया। ऐसे समझना होगा, फैक्टर करने के लिए पावर n दे देंगे, तब होगा ये फंडामेंटल, स्मॉलर कौन होगा, लार्जर कौन होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं बनाने के लिए, वो भी कर देता हूं मैं, सॉल्यूशन में कैसे बनाऊंगा, चलिए ठीक है। I इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स एक्सएन माइनस 1। अब इसको ऊपर तो 1 है ही, एक्सएन प्लस 1 माइनस एक्सएन, प्लस माइनस किया, देखते चलिए। अब ये एक्स एक्सएन माइनस 1 dx, अब इसको पहले अरेंज कर लो, तब है ना, एक्स एन माइनस कॉमन लिया, एक्स एन मान इसके जैसा हो गया एक। अब इसको हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब सेपरेट डिवाइड करता हूं, सेपरेट डिवाइड करूंगा, एक्स एन अपॉन एक्स एक्स एन माइनस 1 dx, ऐसे कर दे रहा हूं मैं सेपरेट में, माइनस एक्स एन माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स एन माइनस 1 dx। देखिए स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिखना है, तो ये एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एन माइनस 1 dx माइनस dx अपॉन एक्स होगा। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, लेकिन 1/n नहीं है, तो 1/n और n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये तो ln x हो गया प्लस c। अब ये भी तो आ गया, 1/n ln x n माइनस 1 माइनस ln x प्लस c। एलसीएम ले लेता हूं, 1/n, अब डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, एक्स एन माइनस 1 अपॉन एक्स एन प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, यही बोल रहे थे ना स्टूडेंट, कैसे करूंगा, ये है पार्शियल फ्रैक्शन का, लेकिन मैं पार्शियल फ्रैक्शन से यूज नहीं करूंगा। कोशिश कीजिएगा कि जो फार्मूला अप्लाई होकर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आ जाए, इजी वे में सुटेबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लें, तो उसको करना पड़ेगा आपको अपने आप। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं, इसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, डिलीट करूं ना, वो तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x x पावर 5, वही सेम दे दे रहा हूं, तो 1/5 log ऑफ x 5 माइनस 1 अपॉन x रेस 5 प्लस c, ये आंसर हो गया। स्मॉलर फैक्टर अपॉन लार्जर फैक्टर ये होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन में और एकदम छोटा सा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, देखिएगा, बहुत स्मॉलर है। ये मैं डिलीट करूंगा, हो गया ये। देखिए क्वेश्चन है, माने बहुत इजी है, एवेलुएट
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस 4x प्लस ई रेस 2x अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। तो हम इसको सोल्यूशन करेंगे जो एक लाइन में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए ई 4x प्लस ई 3x इंटू ई माइनस एक्स, क्योंकि यह माइनस में था इसलिए मैं इधर किया, कोई अंतर नहीं। ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स, ई 3x कॉमन हो जाएगा, ई 3x कॉमन, तो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करें हम, ई 3x डी एक्स, ये आपको मालूम है ई 3x अपॉन 3 प्लस सी, ये सुटेबल आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आएगा, सुटेबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए तभी होगा, ऐसे नहीं होगा, उसमें लाना पड़ा, ऐसे नहीं था। तो सब प्रोसेस में सेट करके दिया हुआ है, उस प्रोसेस को कैचिंग पावर आपको करना है कि किस तरह से हम डीलिंग आउट करें, किस तरह से हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें, ये आपको समझना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिस में हैं तभी समझेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो मैं आज इतना ही, ठीक ना। अब हम लोग कल कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन नहीं ना लाया हूँ, देख लेता हूँ। नहीं स्टूडेंट, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं है क्वेश्चन अब। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, इतना ही था। ये तो रूल था, क्वेश्चन 2-3 जो लाया था वो नोट किया, सब आपको बता दिया। ठीक है, ये भी नोट करके लाया था मैं, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग कल मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।